हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट फरहत जहां आपका अपने चैनल लीगल अप्रोच विद एफजे में स्वागत करती हूं। आज का जो सवाल है वो मुस्लिम विधि में इद्दत के दौरान महिला के पुनर्विवाह से संबंधित है। ए मुस्लिम महिला अपने पति बी की मृत्यु के 10 दिन पश्चात सी नामक मुस्लिम पुरुष से विवाह कर लेती है। क्या ये विवाह मान्य है? ए इद्दत गुजारती हुई महिला है, उसके पति बी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के 10 दिन के पश्चात ही ए सी नामक व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लेती है। इस समस्या में प्रश्न यह है कि क्या ए मुस्लिम महिला इद्दत अवधि में दूसरा निकाह कर सकती है या नहीं, और अगर वह कर लेती है तो ऐसा निकाह मान्य होगा या नहीं। ए अपने पति की मृत्यु के 10 दिन के पश्चात ही सी से विवाह कर लेती है, अर्थात ए ने अभी अपनी इद्दत पूरी नहीं की है। पति की मृत्यु की दशा में विवाह विच्छेद होने पर पत्नी को 4 महीने 10 दिन इद्दत की अवधि बितानी पड़ती है। यहाँ पर ए ने केवल 10 दिन पश्चात ही पुनर्विवाह कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अभी तक अपनी इद्दत पूरी नहीं की है। इद्दत के दौरान यदि इद्दत गुजारती हुई महिला पुनर्विवाह कर लेती है तो मुस्लिम विधि ऐसे विवाह को विधिमान्य नहीं मानती, यानी ये मैरिज वैलिड मैरिज नहीं कहलाती। सुन्नी विधि में ऐसा विवाह ना तो विधिमान्य है और ना ही अमान्य है, यह अनियमित विवाह कहलाता है। शिया विधि अनियमित विवाह को मान्यता नहीं देती। शिया विधि में ऐसे विवाह शून्य ही होते हैं। अनियमित विवाह में पति पत्नी का संबंध स्थायी और पूर्ण संबंध नहीं माना जाता। यह संबंध तभी स्थायी और पूर्ण हो सकता है जबकि जो अनियमितता है उस अनियमितता को दूर कर दिया जाए। यदि उस अनियमितता को दूर कर दिया जाए तो ऐसे विवाह विधिमान्य बनाए जा सकते हैं। और इद्दत में किए गए निकाह को तभी विधिमान्य बनाया जा सकता है जबकि पति पत्नी के मध्य वैवाहिक समागम नहीं हुआ हो। उनकी जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। यदि ए और सी के मध्य वैवाहिक समागम नहीं हुआ है तो ए विवाह के नियमों द्वारा शासित होगी और उसे अपनी इद्दत की अवधि, जो कि पति की मृत्यु की दशा में 4 महीने 10 दिन है, वो उसे पूर्ण करनी होगी। लेकिन यदि ए और सी में कंज्यूमेशन कंप्लीट हो चुका है, समागम हो चुका है, तो फिर ये विवाह विधिमान्य नहीं किया जा सकेगा। यह अनियमित ही रहेगा और अनियमित विवाह के पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होते। हाँ, इनकी संतानें जरूर वैध और धर्मज मानी जाती है, वो उनके माता पिता की संपत्तियों की उत्तराधिकारी होती है, लेकिन ये पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं होते। आइए हम मुस्लिम विधि में एक वैध विवाह के आवश्यक तत्वों को देख लेते हैं। विवाह के आवश्यक तत्व हैं प्रस्ताव और स्वीकृति, विवाह की सक्षमता, विधिक निर्योग्यताओं का अभाव। प्रस्ताव एवं स्वीकृति दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, एक ही बैठक में होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, साक्षियों के समक्ष होना चाहिए। विवाह की सक्षमता, विवाह के पक्षकार वयस्क होने चाहिए, स्वचित होने चाहिए। यदि ये वयस्क और स्वचित नहीं है तो इनके संरक्षकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा इनका विवाह करवाया जा सकता है। विधिक निर्योग्यताओं के अधीन नहीं होनी चाहिए। विधिक निर्योग्यता मुस्लिम विधि में 4 प्रकार की बताई गई है: पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता और निर्देशात्मक असमर्थता। आज की जो हमारी समस्या है वो सापेक्ष असमर्थता पर आधारित है। सापेक्ष असमर्थता के अधीन विवाह उसी समय तक अमान्य होते हैं जब तक कि अवरोध उत्पन्न करने वाले कारणों का अस्तित्व रहे। जैसे ही ये कारण दूर कर दिए जाते हैं, ये असमर्थता समाप्त हो जाती है और संबंध स्थायी और विवाह वैध बन जाता है। मुस्लिम विधि में सापेक्ष असमर्थता के उदाहरण हैं अवैध संयोग, बहुविवाह, धर्म में भिन्नता, साक्षियों की अनुपस्थिति, इद्दत की अवधि में विवाह। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि सापेक्ष असमर्थता में इद्दत की अवधि में किया गया विवाह शून्य विधि में अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, और शिया विधि में शून्य होता है। शिया विधि के अंतर्गत ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, ये शून्य है। लेकिन सुन्नी विधि ऐसे विवाहों को अनियमित करार देती है, यानी कि ना तो ये वैध है, ना तो वैलिड है, ना ही वॉइड है, इरेगुलर है। इन्हें रेगुलराइज किया जा सकता है
रेगुलराइज करने के लिए इस असमर्थता को, जिसके कारण ये संबंध इरेगुलर हुए हैं, उस असमर्थता को दूर कर हम ऐसी मैरिज को रेगुलर कर सकते हैं। मेरे विचार में एक मुस्लिम स्त्री को इद्दत की अवधि में पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा पुनर्विवाह करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सुन्नी विधि ऐसे विवाहों को अनियमित करार दे देती है और शिया विधि ऐसे विवाहों को मान्यता ही नहीं देती। तो मेरा ये सुझाव है कि इद्दत की अवधि में कोई भी मुस्लिम महिला पुनर्विवाह ना करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।